Hello everyone, welcome back to my YouTube channel M2K Sai. I am Mansi Verma and in this video we are going to see the paper pattern of the Organization of Commerce and Management paper, set number J590 2021. Question number 1A. जो पहला क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा वो जो है आपका सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड री राइट द सेंटेंसेस, वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स का मिलेगा। और 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपको द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग ए बिजनेस फंक्शन टू समवन एल्स इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। तो ये इस टाइप का आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिलेगा। इसमें मैं पेपर पैटर्न दिखा रही हूँ आपको कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का पेपर यू विल गेट इन द एग्जामिनेशन। तो दिस इज द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। B, पार्ट B, मैच द वर्ड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप A एंड ग्रुप B करेक्टली। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन मिलेगा वो आपको मैचिंग का मिलेगा। ग्रुप A के जो वर्ड्स हैं उनको आपको ग्रुप B से मैच करना होगा। सेक्शन इसी का C पार्ट, राइट ए वर्ड फ्रेज टर्म विच कैन सब्सटीट्यूट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिर आपको कोई वर्ड और फ्रेज लिखना है जो सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। 5 सेंटेंस 5 नंबर के हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए प्लेस वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड, वो जगह बताओ जहां पर सामान खरीदा और बेचा जाता है, सर्विसेज ली और दी जाती है, दैट प्लेस इज कॉल्ड मार्केट। तो आपको 1 वर्ड में आंसर देना है मार्केट। इस तरीके से 5 वर्ड्स में 5 सेंटेंसेस का 5 वर्ड्स में आंसर देना है। 1 मार्क फॉर 1 वर्ड। इसी का डी है फाइंड एंड राइट द ओड वन अमंग द फॉलोइंग। उसके बाद आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके अंदर से आपको जो ओड वर्ड है वो बताना है। जैसे कि एंडोमेंट पॉलिसी, होल लाइफ पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, ब्लैंकेट पॉलिसी। तो इसमें से ब्लैंकेट पॉलिसी जो है वो आपका ओड वन है। इस तरीके से आपको ओड वन आउट का मिलेगा। ये भी आपको 5 मिलेंगे 5 मार्क्स के, यानी कि एक ओड वन आउट के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 5 हैं, जैसे प्राइस, पीपल, प्रमोशन, प्रोडक्ट, इसमें आपका पीपल ओड 1 आउट है। इस तरीके से आपको मिलेगा। मैं इसमें आंसर्स नहीं बता रही हूँ आपको, आंसर के लिए सेपरेट वीडियो दूंगी। इसमें मैं आपको सिर्फ पेपर पैटर्न दिखा रही हूँ कि किस टाइप का पेपर आपको मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन 2 के लिए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स कॉन्सेप्ट एनी 4। तो आपको 6 मिलेंगे जिसमें से 4 आपको करने हैं। 8 मार्क्स का है, यानी कि 2 मार्क्स फॉर 1। जैसे ई बिजनेस के बारे में आपको बताना है, बैंकिंग के बारे में, स्टाफिंग, लोक अदालत, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स मिलेंगे जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। 2 मार्क्स का है तो छोटा सा 30 to 40 वर्ड्स में आप आंसर बताएंगे, दैट इज सफिशिएंट। ई बिजनेस है, स्टाफिंग है। उसी तरीके से क्वेश्चन 3 नेक्स्ट है। क्वेश्चन 3, स्टडी द फॉलोइंग केस सिचुएशन एंड एक्सप्रेस योर ओपिनियन एनी 2। तो आपको है ना केस दिया गया है, कोई सिचुएशन और कोई केस दिया जाएगा, उसको आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपको बताना है, आंसर बताना है। जैसे आपको 3 नाम दिए गए हैं और एक ये सिचुएशन दी गई है। ये पैटर्न क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें आपको आंसर नहीं बता रही हूँ, आंसर के लिए सेपरेट वीडियो यू विल गेट। उसका दूसरा है ये, और इसी का ये आपको तीसरा है, यानी कि आपको 3 मिलेंगे। 3 में से आपको 2 का आंसर करना है। जैसे ये है, मिस्टर वेद मेड हिज पेमेंट बाय चेक एट द सेम टाइम मिस्टर श्लोक मेड हिज पेमेंट बाय फंड ट्रांसफर। इन दिस सिचुएशन हुज पेमेंट इज फास्टर, whose payment is related to traditional business and whose payment is related to e-business। आपको आंसर करना है। तो देखिए चेक से पेमेंट दी है, वो कौन सा बिजनेस है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। और ई बिजनेस यानी कि फंड ट्रांसफर के थ्रू दी है, वो क्या है, फास्टर है। और ई बिजनेस है तो पेमेंट कौन सी वाली फास्टर है, हमारी ई बिजनेस वाली फास्टर है। तो आपको सिचुएशन केस पढ़ना होगा, उसके बाद आपको बताना होगा। तो ऐसे छोटे छोटे मिलेंगे आपको। 3 में से 2 को आपको आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है आपका, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग एनी 3। आपको ये मिले और इसमें आपको जैसे प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंशिएट करके बताना है। ये आपका 12 मार्क्स का है और 3 आपको करने हैं, यानी कि 1 करने के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। दूसरा है लाइफ इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, यानी कि आपको जैसे ऐसे एक बॉक्स बनाना है, इधर एक तरफ लाइफ इंश्योरेंस, एक तरफ फायर इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस क्या करती है, फायर इंश्योरेंस क्या करती है, उनका क्या काम है, वो कैसे हेल्प करती है, ये आपको बताना है। डिस्टिंग्विश मतलब दोनों में भेद, डिफरेंस बताना है। स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन के बीच में, कमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक के बीच में, यानी कि जो 4th क्वेश्चन है वो आपका किस चीज़ का है, डिस्टिंग्विश का। क्वेश्चन 5, आंसर द फॉलोइंग इन ब्रीफ एनी 2। 3 आपको मिले हैं, 2 को आपको ब्रीफ में आंसर करना है। ये पेपर है जो ये थोड़ा डार्क कलर का है क्योंकि ये PDF था और उसका प्रिंट आउट निकाला गया है। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। आपको एक एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्वालिटीज़ हैं वो बतानी है। एक्सप्लेन एनी 4 राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स के 4 राइट्स बताने हैं, अधिकार बताने हैं।
स्टेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज, और किसी भी बिजनेस की क्या सामाजिक जिम्मेदारियां हैं एम्प्लॉयज के प्रति, मतलब जो भी उनके यहाँ काम करते हैं उनके प्रति उनको बताना है। यानी कि 3 यू हैव टू डू 2 आउट ऑफ 3, ये भी 8 मार्क्स का है, यानी कि 4 मार्क्स आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट एनी 2। यहाँ पर भी आपको 4 दिए गए हैं और 4 में से आपको 2 को जस्टिफाई करना है, यानी कि चारों में से जो आपको बेस्ट आता हो, जो 2 आपको बेस्ट आते हो उन्हें आप आंसर करें। 8 मार्क्स का है, यानी कि एक को आंसर करने के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। यू विल गेट 4 मार्क्स फॉर सॉल्विंग 1 क्वेश्चन। द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, वो फ्लेक्सिबल इन नेचर होते हैं, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते, वो उनके साथ आराम से तालमेल बैठाया जा सके, ऐसे होते हैं। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो बेसिक फंक्शन है वो प्लानिंग करना है। यस ऑफ कोर्स, मैनेजमेंट का जो बेसिक फंक्शन है वो प्लानिंग करना है। थर्ड वन है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वॉज पास्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कंज्यूमर किसे बोलते हैं, उपभोक्ता को, वो उपभोक्ता के फायदे के लिए बनाया गया था, तो यस ये भी ट्रू है। मार्केटिंग इज सिग्निफिकेंट टू कंज्यूमर्स। मार्केटिंग जो है वो कंज्यूमर्स को सिग्निफिकेंट करती है, यस बिल्कुल, मार्केटिंग की वजह से ही कंज्यूमर्स को ये पता चलता है कि कौन सा सामान लेना चाहिए, कौन सा नहीं, किस सामान को कैसे यूज़ करें, किसके क्या फ़ायदे हैं, लाइक दैट। तो 8 है, 8 मार्क्स का है, 4 दिए गए हैं, यानी कि 2 ऑप्शन में और 2 आपको करने हैं, तो 4 में से हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना। अगर 4 और 3 ऑप्शन दिए गए हैं तो जो आपको 2 बेस्ट आते हैं वो आप करना। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 2। यहाँ पर आपको 3 दिए गए हैं, ये 10 मार्क्स का है, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए यू विल गेट 5 मार्क्स। एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फॉयल। हेनरी फॉयल ने जो 5 प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के, उनको आपको एक्सप्लेन करना है। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टुवर्ड्स द सोसाइटी। मार्केटिंग की सोसाइटी के तरफ जो है वो क्या महत्व है वो बताएं। बिल्कुल, मार्केटिंग गलत चीज़ों की नहीं करी जानी चाहिए, जैसे गलत तरीके से झूठ नहीं बोलना चाहिए, जिसका जो है उस लाइक दैट। स्टेट फंक्शंस ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस के फंक्शंस बताओ। तो वेयर हाउस क्या होता है? वेयर हाउस वो होता है जहाँ पर पेरिशेबल गुड्स रखे जाते हैं, मतलब जो सामान, जैसे कई बार हम सब्जियां वगैरह यूज़ करते हैं घरों में, तो हम बोलते हैं ना ये स्टोर हाउस की है, बहुत समय तक उसमें वेयर हाउस में रखते हैं, उसके बाद ही आगे निकालते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेयर हाउस, जहाँ पेरिशेबल गुड्स रखे जाते हैं, मतलब जो जल्दी सामान खराब हो जाते हैं उनको वेयर हाउसेज में रखा जाता है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल्स एनी वन। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है? एक्सप्लेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के प्रिंसिपल सिद्धांत बताओ। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। और मार्केटिंग के जो फंक्शंस हैं उनको डिटेल में बताओ। ये भी 8 मार्क्स का है और आपको सिर्फ एक को आंसर करना है, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 8 मार्क्स मिलेंगे। यू आर गिवन 2 क्वेश्चंस। आपको ये भी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है, तो आपको आराम से थोड़ा डिटेल में इसका आंसर करना होगा। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस क्या है, इसके फंक्शंस प्रिंसिपल्स बताओ। और दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। मार्केटिंग के फंक्शंस जो हैं वो डिटेल में बताओ। तो ये आपका पूरा पेपर है, 8 क्वेश्चन इसमें आएंगे। कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, कितने ऑप्शंस मिलेंगे, ये सब मैंने आपको इस पेपर में बताया है। कल आपका जो पेपर होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, उसके भी सारे सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और इस पेपर के सॉल्यूशंस भी मैं आई विल ट्राई टू अपलोड वेरी सून। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल M2K Sai for such type of useful videos. Thank you very much.